पिछली बार भी इस मंच से आपका स्वागत किया था, लेकिन साइड दूसरी थी। तो पिछली बार जो आप कह रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि इस बार करेंगे दो? सबसे पहले तो गुजरात के इस रणभूमि में और खासकर चुनावी भूमि में आपका स्वागत करता हूँ। पिछला मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत ही अलग था। 2017 के चुनाव में एक बड़ा सामाजिक मुद्दा पूरे गुजरात में चल रहा था। तो स्वाभाविक है, जब तक सामाजिक मुद्दा समाप्त नहीं होता, और कोई भी सामाजिक मुद्दा हो सत्ता के सामने ही होता है। जब सामाजिक मुद्दा इतना बड़ा था, रिजर्वेशन का मूवमेंट था, आंदोलन चल रहा था, तो स्वाभाविक है कि उस आंदोलन में हम सत्ता के खिलाफ थे। जब आंदोलन खत्म हुआ, इसी सरकार ने 10% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। गुजरात में किसी अन्य राज्य में नहीं है ऐसी बिन आरक्षित वर्ग के लिए आयोग है, निगम है। तो स्वाभाविक है कि उसके बाद राजनीतिक फैसला लेना जरूरी था। जहां हम गए थे, राजनीतिक फैसला जहां लिया था, वहां से गुजरात की गौरव और अस्मिताओं पर कई बार सवाल उठे थे और कई बार सनातन संस्कृति के खिलाफ भी आवाज़ उठी थी। तो स्वाभाविक है कि वहाँ रहते हुए जिस मूवमेंट के साथ हम लोग कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उस मूवमेंट के साथ, उस विचारों के साथ, उस लड़ाई के साथ वहाँ सफल नहीं हो सकते थे। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी में है। 2017 में जब आप हमको सवाल करते थे, तब भी हमने विभाग के रूप से उसका जवाब दिया था, तब सामने दिया था। आज जब हम यहाँ बैठे हैं, तब जब आप हमको सवाल करेंगे उल्टे से सीधे से, तब भी विभाग के रूप में हम आपको उसका जवाब देंगे। पिछली पर तब आप हारने वाली साइड थे, तब आप हारने वाली साइड थे। देखिए, आज उस समय तो हम जिताने की ओर थे। हाँ। और पहली बार ऐसा यानी हुआ, आप जो जहां तक वो पहुंचे थे 77 तक, वो आपकी वजह से पहुंचे थे। गुजरात के अनेकों लोगों के कारण, जिनको था कि ये लोग गुजरात के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से 77 से आज वो 60 तक पहुंचे। 17 विधायक उनके चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने को संभाल सकती है, अपने विधायकों को संभाल सकती है, तो फिर वो गुजरात को कैसे संभाल पाएगी। तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने उनको छोड़ा है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अकेले ने नहीं छोड़ा। अच्छा है कि मैं तो 2 साल में समझ गया, गुलाम नबी आजाद जी 50 साल में समझ पाए, कपिल सिब्बल 35 साल में समझ पाए, तो मैं तो फायदे में रहा हूं कि मैं 2 साल में समझ गया हूं।